आपका स्वास्थ्य कैसे है? जी स्वास्थ्य सुधार की ओर है। मैंने आज से फिर से कर दिया शुरू घूमने जाना। तो आज मैं पैदल पैदल जा रहा हूँ निगत निगत। अच्छा अच्छा। रास्ते में हूँ हम्म। तो बस कल से शुरू हो जाऊंगा। बस गाड़ी लेके आऊंगा फिर अच्छा अच्छा अच्छा। दवाई से पहुंच जाएगी। आज मैंने ठीक। जी शुरू तो कर ही दो। पवन सर के बारे में पता चला होगा। जी पवन सर के बारे में। उनके बारे में कहीं सूचना नहीं मिली। वही पता डला था उनका कि वो बच्ची ने जो लिख के डाला था। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद नहीं है कोई अभी खबर। नहीं, अभी अभी वो ठीक है, घर में है। छुट्टी मिल गई। जी 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 चलो 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 जल्दी स्वस्थ हो जाए। हम्म। जी जी जी। क्या है मौसम भी गड़बड़ है साला। और थोड़ा हाँ लापरवाही हो जाती है तो इसलिए गड़बड़ हो जाती तबीयत। बाकी तो और सब सामान है। हाँ, वही तो है। जी तो दुर्गादास भैया। दुर्गादास भैया जी ओम। जुड़ गए हैं। जी जी हरि ओम, आज आपकी बारी। बहुत कोई दिनों बात के बाद दिख रहे हैं, मगर अपनी अपनी ड्यूटी निभा नहीं रहे थे। मैंने कहा चलो आज आपकी ड्यूटी लगा देते हैं। बहुत दिनों बाद ये आवाज मिली है सुनने के लिए। नहीं। वही ओम तो। ओम ओम बाबूजी ओम। अब मैं इनके तरफ आ जी ही रही थी। मैंने कहा चलो हाँ जब बीच में रहते हैं तो आज इनको बोल ही देती हूँ सेवा के लिए। तो चलिए। बहुत जरूरी था बहुत जरूरी था। आज करवाना है। हाँ, करवाना है आज। जी 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 चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, मैं आमंत्रित कर देती हूँ। कोई बात चलिए, ओम सुप्रभात। संपूर्ण गुरु सत्ता को नमन वंदन करते हुए आज के इस ऑनलाइन योगा हर सत्संग में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज है 1753वां दिवस है। आज फाल्गुन कृष्ण द्वादशी, कल की एकादशी थी और एकादशी का महाशिवरात्रि का पर्व था। आज द्वादशी है। विक्रम संवत 2082, दिनांक 16/2/2026 है, दिन सोमवार। और कोरोना काल से संचलित योगाहार क्लास। आज के प्रथम सत्र में योगाचार्य श्री दुर्गादास रहा गंडाले भैया जी, योग टीचर, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश से है। आज अपने वो योग की सेवा इस मंच पर देने के लिए आमंत्रित है। मैं उनको सम्मान के साथ सादर आमंत्रित करती हूँ। जी ओम। जी भाई साहब माइक खोलें। स्वागत। जी थोड़ा पीछे जाइएगा थोड़ा। हाँ हाँ, ठीक है। जी प्रणाम ओम। हमारे योगाहार परिवार को सादर प्रणाम। और आज नमन करते हैं प्रातःकालीन बेला में परम पूज्य स्वामी जी महाराज, बाबा रामदेव जी महाराज जी को, और हमारे आचार्य श्री बालकृष्ण महाराज जी को, जो योग को जन जन तक पहुंचाने के अभियान में जुड़े हुए हैं। और हम जितने भी योग भाई हैं इन सबको सादर प्रणाम। प्रणाम करते हैं गुरु सत्ता को, नमन करते हैं देव सत्ता को, देवी सत्ता को। और यह प्रातःकालीन बेला में योग का जो कार्यक्रम है इसे प्रारंभ करते हैं, जिस पर हमारी गुरुओं का अनुग्रह बरसता रहे और हम इस कार्य में आगे बढ़ते रहें। ऐसी कामनाओं के साथ में हम सुखासन में बैठ जाते हैं, कमर सीधी, लंबी गहरी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। श्वासों को सामान्य करते हैं, मन शांत और शांत भाव से प्रार्थना करते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। योगेन चित्तस्पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वेदकेन योपाकिरुक्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरणे को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई भूपर लाने सर्ग योजना युग निर्माण बनाई। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित योग यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा उन सद्गुरु श्री राम शरण में नम्र प्रणाम हमारा, नम्र प्रणाम हमारा। सभी को प्रणाम। और हम क्रम में आगे बढ़ते हैं सूक्ष्म व्यायाम के साथ में। पैरों को खोल लेते हैं, पैरों को खोल लेते हैं। अंगुलियों को चलाते हैं पहले, अंगुलियों को, और सजगता के साथ चलाते हैं। जब सामने जाएं श्वास भरें, पीछे आए, अधिकतम सामने, प्रभाव को महसूस करते हुए अंगुलियों का अग्रभाग जब आगे झुकता है हमारी पैरों की नस नाड़ियों पर उसका प्रभाव पड़ता है। हल्की सी ताकत के साथ, सजगता के साथ, अधिकतम आगे, अधिकतम पीछे। श्वास भर के श्वास प्रश्वास के साथ में 10-10 बार कम से कम करें इसको। अब करेंगे पाद तल शक्ति का शक्ति लिए आगे पंजे को, पीछे 2, 3, जोर लगाइए, तानिए, और ये श्वास छोड़ते पीछे, पूरा पंजा आगे, नसों पर प्रभाव। 5, 6, 7, मन ही मन गिनती करें, मन भी लगा रहता है, तन भी। 9, 10। पाद तल के लिए फिर हम पैरों को खोल देते हैं। अब सामने के अंगूठों को जमीन पर लगाएं, अंदर जमीन पे, बाहर लगाएं, छोटी अंगुली बाहर, अंदर अंगूठा, अंगुली बाहर, घुटने जमीन से लगे हुए रखें, घुटने ना मोड़े, इसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। लीजिए,
इसे भी लगभग 10 बार करते हैं। प्रभाव महसूस करते हुए छोटी छोटी क्रियाएं, पवन मुक्तासन की क्रियाएं, सूक्ष्म योगिक क्रियाएं, इन क्रियाओं के माध्यम से अपने अंग प्रत्यंग को हम पुष्ट करते हैं, स्वस्थ करते हैं। अब अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, अंदर से ऐसे, अंदर से बाहर चक्राकार गोल घुमाते हैं। बहुत ही जबरदस्त लाभ इससे। जो वेरिकोज वेन की जो समस्या आती है, जो हमारा रक्त जो है पैरों में जमा हो जाता है, इन छोटी छोटी क्रियाओं के माध्यम से ही वो ठीक होते हैं। दूसरी बात, जिन्हें भी साइटिका की समस्या आती है, रक्त संचरण समस्या रहती है पैरों में, इन छोटी छोटी क्रियाओं के माध्यम से ही वो ठीक होती है। इसका हम अभ्यास नियमित करें। जोड़ों को खोलने के लिए उल्टा घुमाएं और मांसपेशियों को व्यवस्थित रखने के लिए। ये प्रभाव मोटापा को दूर करने के लिए भी होता है। इन क्रियाओं के माध्यम से आसनों को करने के लिए हम तैयार होते हैं। लीजिए, अब क्या करें, घुटने के नीचे जंघा पर और ये नासिका पर लगाते हैं। दूसरा पैर तना हुआ, एक इस प्रकार से। जो पैर सीधा है उसको तान कर रखते हैं। अपने माथे को घुटना लगाते हैं। जो पैर सीधा है उसको 5 बार 10 बार। अब इसे लॉक कर लेते हैं। ऊपर, अधिकतम ऊपर, नीचे, ऊपर, माथा लगाने का प्रयास, नीचे, श्वासों के साथ गोल घुमाते हैं, बड़ा चक्र। दूसरा पैर तना हुआ। जो पैर नीचे है उसे तना हुआ रखें, अधिक प्रभाव महसूस होता है। उल्टा, सभी क्रियाएं 10-10 बार कम से कम करें। विश्राम देते हैं। अब दूसरा जो पैर है, दाहिना पैर, उसके नीचे जंघा पर और बायां पैर सीधा तना हुआ, बाएं पैर की उंगली तनी हुई। श्वास प्रश्वास के साथ अपने जांघों से माथा को लगाने का प्रयास। ये हमारे पैरों के जोड़ों को खोलती है। टखना, पिंडली, घुटना, जंघा और जंघा मूल, ये क्रियाएं एक साथ अधिक अंग प्रत्यंग को प्रभावित करती हैं। अब लॉक करके पैर सीधा करेंगे। नीचे वाला पैर तना हुआ, ऊपर वाला पैर ऊपर तना हुआ, माथा घुटने से लगाने का प्रयास और प्रभाव महसूस करते हैं पैर के तल वाले भाग पर। समस्त नस नाड़ियों पर खिंचाव, नीचे, ऊपर, नीचे,
ऊपर, गोल घुमाएंगे, बड़ा चक्र, श्वास प्रश्वास के साथ शरीर पर प्रभाव, श्वासों का पूरक रेचक होना और हमारी मांसपेशियों का खुलना, रक्त संचार का व्यवस्थित होना, ये हमारे शरीर को और हम साथ साथ अपने मन को भी इन क्रियाओं से लगाकर रखते हैं। गोल घुमाते हैं, विश्राम की स्थिति, बाएं पैर को मोड़ करके दाहिने पैर की जंघा के ऊपर रखते हैं और दूसरा जो पैर है इसमें जो नीचे है उसके पंजे को तान कर रखते हैं। इस प्रकार से तलवे की मालिश करते हैं। जो हमारे पाद तल पर शरीर के सभी अंगों के प्रतीक के रूप में कुंजियां हैं, बटने हैं, वो सब प्रेस हो जाती है। और अब लॉक करेंगे इस प्रकार से, पैर की अंगुली और हाथों की अंगुलियों को गोल गोल घुमाएंगे टकना के लिए। एक चक्र, धीरे धीरे आगे पीछे हाथों की अंगुलियों से लॉक करके होले होले धीरे धीरे श्वास प्रश्वास के साथ क्रियाओं को संपन्न करते हैं। बहुत बढ़िया। इस प्रकार से अब अपने कोहनियों के पास में पंजाबी और घुटना भी, दूसरा पैर तना हुआ, बढ़िया। दूसरा पैर लेंगे, दूसरा पैर, दाहिना पैर लेंगे, दाहिना पैर का पंजा, और ये पुनः इससे घर्षण करेंगे, मालिश करेंगे और ये हमारा पंजा लॉक करते हैं, इससे गोल गोल घुमाते हैं। नीचे वाला पैर तना हुआ, कमर सीधी, सीधा उल्टा, और ये हम अब करेंगे विश्राम देते हैं और कुछ क्रियाएं हम खड़े होके कर लेते हैं। अब कुछ कैमरे खुल जाएंगे तो अच्छी है। हमारी मीना दीदी का तो खुला हुआ है, बढ़िया कर रहे हैं। अपने स्थान पर हम खड़े हो जाते हैं। हमारा जो दैनिक क्रम है यौगिक जोगिक का, यौगिक जोगिक करते हैं। जो हमारे योगी साथी हैं, योगी परिजन हैं, यदि अपना कमरा खोल देते हैं तो अच्छी बात है। अपने ही स्थान पर चलते हैं। हमारे पूज्य स्वामी जी के द्वारा योगी जोगी अपने ही स्थान पर हम चले
श्वास प्रश्वास के साथ हस्तचालन। दूसरी क्रिया है पूर्ण हस्तचालन। हाथ ऊपर और अपनी एड़ी नितंब से लगाने का प्रयास। थोड़ा गति में। बहुत बढ़िया। शरीर में थोड़ी गर्मी भी होनी चाहिए, रक्त हमारा संचार सही होता है। तीसरी क्रिया करेंगे, कमर पे हाथ रखेंगे। तीसरी है जानु संचालन। अपने घुटने को सीना तक लाने का प्रयास करते हैं। योगिक जोगिंग क्रिया नंबर 3। अब करेंगे जानु विकासक क्रिया 4। धीरे धीरे बैठेंगे। बैठेंगे। दोनों हाथ सामने इस प्रकार से बांधते हैं, बैठते हैं। पूरा हाथ बांध लीजिए। हाथ हाथ बांध लीजिए। बांध के हाँ, अब उठे धीरे धीरे। धीरे धीरे उठे। एक बार और धीरे धीरे बैठते हैं। पूरा प्रभाव पिंडलियों पर। बैठ जाए। लीजिए। धीरे धीरे खड़े होते हैं इसमें, श्वास भरते हुए। विश्राम की स्थिति। पांचवी क्रिया करेंगे, गुरु शक्ति विकासक। पैर अधिक खुले हुए। पहले 5 बार धीमे गति से करेंगे। लीजिए। शरीर को थोड़ा ही मूव करते हैं। जब हमारा यह क्रिया अच्छे से बनना प्रारंभ हो जाए, हम पूरा बैठने का भी प्रयास करेंगे। पूरा बैठने का प्रयास करें। बहुत बढ़िया। श्वास भरती ऊपर, श्वास छोड़ती नीचे, दाहिनी ओर। पूरा प्रभाव। यह है जंघा शक्ति विकासक क्रिया नंबर 5। विश्राम देते हैं। अब करेंगे क्रिया नंबर 6, गुरु शक्ति विकासक क्रिया नंबर 2। अब बाईं ओर झुकेंगे, शरीर को तानेंगे। अब दाहिनी ओर धीरे धीरे अपने शरीर पर प्रभाव को महसूस करते हैं। जंघाओं को पुष्ट करते हैं। जोड़ों को मजबूत करते हैं। मोटापा को कम करते हैं। ये क्रिया
50-50 बार करनी है यदि मोटापा कम करना है तो। चलिए इसका अगला क्रम करते हैं। दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखते हैं, पीछे की जंघा और अपनी कमर वाले हिस्से को अधिकतर झुकाते हैं। यह हमारी रीढ़ को और कमर को बहुत ही पुष्ट करती है। अधिकतम झुकने का प्रयास। एक आवृत्ति और श्वास प्रश्वास के साथ। अब करेंगे क्रिया नंबर 7। इसका नाम है वक्ष विकासक, वक्ष शक्ति विकासक, योगिक यौगिक क्रिया नंबर 7। दोनों हाथ सामने, श्वास भरती पीछे, आंखें खुली हुई, हल्की सी गर्दन पीछे, कमर से पीछे लीजिए। श्वास छोड़ती सामने, श्वास भरती पीछे, थोड़ा रुकने का प्रयास। हमारे फेफड़े पूरे भरे हुए, सीना तना हुआ, श्वास भरी हुई। जब हाथ सामने आते हैं श्वास खाली करते हैं। वक्ष शक्ति विकासक। मीना दीदी बहुत बढ़िया कर रही है। अब करेंगे 8वीं क्रिया। 8वीं क्रिया के लिए है कोणासन, त्रिकोणासन की स्थिति। बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर से, और ये बाईं ओर देखने का प्रयास करें। दाहिने हाथ के अंगूठे को, अंगुली को थोड़ा रुकने का प्रयास। पूरा प्रभाव दाहिने हिस्से पर। श्वास भरते हुए ऊपर, और ये हाथ, बायां हाथ ऊपर कान से लगाते हैं, दाहिनी ओर कान से सटा हुआ हाथ, निगाहें बाएं हाथ की उंगलियों को देखने का प्रयास, थोड़ा रुकने का प्रयास। श्वास भरती ऊपर। एक आवृत्ति और त्रिकोणासन की। श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए बाईं ओर, श्वास भरते हुए, और दाहिनी ओर एक बार। अब करेंगे कोणासन। ये क्रिया 9वीं क्रिया है। पैर फैले हुए, दोनों हाथ श्वास भर करके, और दाहिना हाथ बाएं पैर के पास, ऊपर देखें बाएं हाथ को। श्वास भरते हुए सीधा, श्वास छोड़ती हुए बाएं हाथ दाहिने पैर के पंजे के पास। यह हमारे लिए बहुत बढ़िया, कमर के लिए, उदर के लिए, मोटापा को कम करने के लिए बहुत बढ़िया। ऊपर देखें, गति में करने का प्रयास। कोणासन की स्थिति। घुटने सीधे रखें। बहुत बढ़िया। ये हमारी 9वीं क्रिया। 10वीं क्रिया करेंगे। इसमें दोनों हाथ अपने जंघा पर, श्वास भरती हुई ऊपर, हस्तोत्तान, और ये पादहस्तासन नीचे। बीचों उंगली एक सीध में, श्वास भरते हुए ऊपर, दोनों हाथ कान से लॉक कर देते हैं।
और जो हमारा हाथ और सिर एक साथ नीचे, और जब ऊपर जाते हैं तो हमारी सिर और हाथ एक साथ, हस्तोत्तान। श्वास भरते हुए और श्वास खाली करते हुए नीचे, सिर और हाथ एक साथ। थोड़ा गति में, आंखें खुली हुई, माथा भारी लगने पर क्रिया को समाप्त करना पड़ता है। समाप्त करते हैं। बहुत बढ़िया। विश्राम। क्रिया नंबर 11, इसका नाम है चलित पाद हस्तासन। अपनी शारीरिक क्षमता, सामर्थ्य, समयानुसार अवश्य करते हैं। हाथ ऊपर नीचे। चलिए, एक, धीरे धीरे इसके क्रम को बढ़ाएंगे। थोड़ा ऐसी भी गति में करेंगे। बहुत बढ़िया। अब हम करेंगे योग नृत्यासन। दोनों हाथ सामने, थोड़ा झुके, पैर बाईं ओर, हाथ दाहिनी ओर। बहुत बढ़िया। एक है हमारे योगी जोगिंग के 12 अभ्यास। अब एक 13वां अभ्यास करेंगे क्रॉस में। सामने हाथ दाहिना, बायां पैर सामने, विपरीत। जो हाथ सामने रखते हैं, पैर दूसरा। विश्राम। अभी दोनों कोहनियों से हाथ को मोड़ लेते हैं और बाईं कोहनी दाहिने घुटने से, दाहिनी कोहनी बाएं घुटने से विपरीत। बहुत बढ़िया। अब करेंगे पूर्ण भुजा शक्ति विकास क्रिया। दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर से नीचे, गोल बड़ा चक्र है। धीरे धीरे सामने से पीछे, ऊपर से नीचे, सीधे क्रम में और उल्टे क्रम में। अब करेंगे सर्वांग पुष्टि। दोनों हाथ आपस में मिला के पूरा गोल चक्राकार घुमाते हैं। पूरे शरीर में प्रभाव देखने को मिलता है। ज्यादा सामने न झुके, हल्का सा पीछे झुकते हुए उल्टा। बहुत बढ़िया।
विश्राम देते हैं। और जो हमारी योगिक योगिक में सांसें बढ़ जाती है, उन श्वासों को सामान्य करते हैं। दोनों हाथ घुटने पर थोड़ा श्वासों को भी सामान्य करते हैं और एक घुटनों को चलाते हैं। जानु संचालन, जानु शक्ति विकासक। धीरे धीरे अपनी बढ़ी हुई श्वासों को सामान्य करते हैं और एक घुटनों का व्यायाम करते हैं। विपरीत जितनी बार हम लोगों ने सीधे क्रम में किया है, उतनी ही बार उल्टे क्रम से करते हैं। सीधे खड़े होते हैं, हाथ अपने कमर पर ऐसे लगाएं कि घुटना हमारा सीधा रहे और ये हमारे हाथ का अंगूठा रीढ़ से लग जाए, रीढ़ पर। और ये कमर बाईं ओर सामने, दाहिनी ओर पूरा। थोड़ा पैरों में अंतर रखने पर ही क्रिया अच्छी होती है कमर के लिए। धीमी गति से करते हैं इसको, कहीं जल्दी नहीं। श्वास से सामान्य, बढ़ी हुई श्वास भी सामान्य करते हैं। उल्टा क्रम। बहुत बढ़िया। हम अब करेंगे अपने ही स्थान पर दोनों हाथों को ऊपर लॉक करते हैं। लॉक करके ताने ऊपर और पंजों के बल चलते हैं। ये पंजे ऐसा, पंजों के बल पूरा धीरे धीरे सामने, धीरे धीरे पीछे। पूरा शरीर का भार पैरों के पंजों पर, अंगुलियों पर। अब फिर से एक बार श्वास भर के ऊपर और चलेंगे। अब एड़ी के बल, एड़ी के बल चलेंगे धीरे धीरे। पूरा संतुलन बनाते हुए एड़ी के बल आगे और पीछे। बहुत बढ़िया। विश्राम देते हैं। अब करेंगे सूर्य नमस्कार। चलिए, सूर्य नमस्कार के लिए हम 12 की स्थिति में सबसे पहले प्रार्थना मुद्रा, दोनों हाथ चक्राकार घुमा करके ले आएंगे। श्वास सामान्य, आंखें बंद, सूर्य देवता का ध्यान। ओम मित्राय नमः। आंखें खोलें, श्वास भरते हुए 2 हस्तोत्तानासन। पीछे झुके, थोड़ा रुकने का प्रयास। 3 पादहस्तासन। 20 उंगलियां एक चीज में, माथा घुटने से लगाने का प्रयास। 4 बायां पैर पीछे, दाहिने पैर की जंघा पर शरीर का पूरा भार। दाहिना घुटना सीधा मुड़ा हुआ, बायां घुटना तना हुआ पैर। लीजिए 5 पर्वतासन। श्वास खाली, एड़ी को जमीन से लगाने का प्रयास। एड़ी जमीन से लगी हुई, नाभि को देखें। 6 अष्टांग नमस्कार आसन।
कमर उठी हुई, श्वास सामान्य, 7 भुजंगासन, श्वास भरी हुई, शरीर तना हुआ, 8 पुनः पर्वतासन, एड़ी को जमीन से लगाने का प्रयास, बायां पैर सामने, 9 अश्व संचालन की स्थिति, 10 पारहस्तासन, 11 हस्तोत्तानासन, 12 1 ओम मित्राय नमः, 2 ओम रवै नमः, 3 ओम सूर्याय नमः, 4 ओम भानुवे नमः, 5 ओम खगाय नमः, 6 ओम पूषणे नमः, 7 ओम हिरण्यगर्भाय नमः, 8 ओम मरीचै नमः, 9 ओम आदित्याय नमः, 10 ओम सावित्र्यै नमः, 11 ओम अर्काय नमः, 12 ओम भास्कराय नमः। बढ़िया, आवृत्ति करेंगे। 10-10 सेकेंड रुकते हुए इन के आसनों का अभ्यास करेंगे। लीजिए प्रार्थना मुद्रा। दूसरा हस्तोत्तानासन। थोड़ा रुके। 3 घुटना से माथा लगाने का प्रयास। थोड़ा रुके। 4 शरीर को तानिए। 5 एड़ी लगाए जमीन से, शरीर को नीचे झुकाए। 6 7 8 9 10 11 12। अब अपने सामर्थ्य अनुसार करें, गति में करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 विश्राम देते हैं, अपने स्थान पे बैठ जाते हैं। बैठ जाते हैं। हमने जो सूर्य नमस्कार किया, श्वास और प्रश्वास का क्रम बना हुआ था। इन श्वासों को सामान्य करते हैं और हम अब थोड़ा सा पैरों को हिला लेते हैं। दंडासन की स्थिति, दंडासन की स्थिति में दोनों हाथ पैरों को थोड़ा हिला लेते हैं। लंबी बढ़ी हुई श्वासों को धीमी करेंगे। आराम, विश्राम। दोनों पैरों को मोड़ते हैं, दोनों पैरों को ऊपर नीचे, धीरे धीरे ऊपर, राम। अधिकतम ऊपर ले ले, बाहर से हाथ, फिर नीचे। हाँ, बाहर से हाथ ऐसा, अधिकतम नीचे, ऊपर। सभी को राम राम। दादू दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया जी। ओम। ओम जी, ओम ओम ओम। आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। नीचे, ऊपर, नीचे दोनों हाथ से, ऊपर दोनों हाथ से दबाएं। पूरा प्रभाव हमारा उदर पर, पेट पर, नीचे जंघा मूल पर, जंघा मूल, और ये हमारा उदर, उदराकर्षण, उदर पर घर्षण। बहुत बढ़िया। अब दोनों हाथों से अपने पैर की अंगुलियों को लॉक करते हैं और तितली चलाते हैं। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। यह हमारी जंघा मूल भाग का व्यायाम है। ये जोड़ों को खोलने वाली क्रिया है। सुखासन, वज्रासन, स्वास्तिकासन, सिद्धासन, सभी प्रकार के आसनों को लगाने के पूर्व इस क्रिया को करने पे वे आसन अच्छे से लगते हैं, जिसमें स्थिरता पूर्वक हम बैठने का हमें सामर्थ्य आ जाता है। विराम देते हैं, खोल देते हैं। दोनों पैर पीछे, दोनों पैर पीछे, और वज्रासन की स्थिति। अपने पैर की पिंडलियों पर, पंजों पर, टखनों पर हमारे शरीर का पूरा भार। हम इस प्रकार से अपने अंगों को मजबूत करें, अपनी इंद्रियों को मजबूत करें,
कि हमारे सारे कार्य जब हम करते हैं उस समय हमारे मन के अनुसार वह कार्य करें। चलिए दोनों हथेली जंघा के ऊपर रख लेते हैं, दोनों हाथ ऊपर, लॉक करेंगे, ऊपर लॉक, हथेलियों को गोल घुमाएंगे, कमर के ऊपर का हिस्सा घुमाएंगे। बहुत ही अच्छा अभ्यास आप लोगों के द्वारा शरीर में कहीं भी तनाव नहीं, विश्राम की स्थिति, बहुत बढ़िया। और अब हम करेंगे, आसन कर लेते हैं। सबसे पहले करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन ये हमारे अंगूठा में अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद लगाएं। पहले सीधा श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए अपने कमर से नीचे और सामने देखें, कोहनी ढीली, श्वास प्रश्वास सामान्य, पूरा प्रभाव नाभि, आंतों पर, पेंक्रियाज पर, ऊपर, लीजिए बाएं हथेली रखेंगे नाभि पर, दाहिनी हथेली उसके ऊपर में, श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए सामने, लीजिए इसमें करते हैं कपालभाति के स्ट्रोक लगाएं 20 बार। श्वास भरते हुए धीरे धीरे, अब दाहिनी हथेली नीचे, बाएं हथेली ऊपर नाभि पर, श्वास भरें धीरे धीरे और श्वास खाली करते हुए धीरे, कमर वाला भाग से नीचे, कोहनियां ढीली, प्रश्वास क्षमता अनुसार करें। श्वास भरते हुए ऊपर, दूसरा करेंगे इसमें शस्कासन। ये दोनों हथेली अपनी जगह पर रखते हैं पहले, और एक कमर से ऊपर का हिस्सा सीधा, श्वास भरते हुए ऊपर, दोनों कान से हमारे भुजबंद लगे हुए हो, दोनों कानों से भुजबंद सटे हुए, सांस खाली करते हुए कमर से नीचे झुकने का प्रयास, हाथ और कान एक साथ, नीचे माथा जमीन पर, श्वास सामान्य, थकान दूर करने के लिए, तनाव दूर करने के लिए शांत, एकदम शांत, श्वास प्रश्वास सामान्य, भावना करें हमारी थकान दूर हो रही है, तनाव दूर हो रहा है, जो भी विकार है
सारे के सारे पृथ्वी में समन हो रहे हैं। श्वास भरते हुए ऊपर, हाथ नीचे। हम जब ऊपर जाते हैं तो ऊपर हमारी एक कान से सटा हुआ हाथ पूरा लीजिए, एक अभ्यास और। दोनों हथेली जंघा पर, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और श्वास खाली करते हुए नीचे। बहुत बढ़िया। अब करेंगे 20 स्ट्रोक लगाएंगे कपालभाति के। और श्वास भरते हुए ऊपर, विश्राम की स्थिति। अब करेंगे, पैर को खोल देते हैं, दोनों पैरों को। बायां पैर दाहिने पैर के नीचे से पीछे, गौमुखासन। गौमुखासन के लिए बहुत बढ़िया। जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर से, जो पैर नीचे है हाथ नीचे से पीछे पकड़ने का प्रयास। कोहनी हमारे सिर के पीछे, सीना तना हुआ, थोड़ा रुकने का प्रयास। इसमें भी हम प्रश्वास करते हुए स्ट्रोक लगाने का प्रयास करते हैं। विश्राम की स्थिति। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। अब दूसरा पैर फिर पुनः लगाएंगे गौमुखासन के लिए। फिर हाथ, जो पैर ऊपर है उसको ऊपर से कोहनी हमारे पीठ के सिर के ऊपर। और इसमें भी स्ट्रोक लगाएंगे 20 बार। विश्राम की स्थिति। समय हो रहा है जी 36 हो गए। जी, प्राणायाम की ओर चलेंगे और सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। हमारे आसनों का और प्राणायाम का बहुत अच्छा युग्म है। बहुत सी क्रियाएं, जैसे क्रियाएं है भस्त्रिका से जुड़ी हुई। चलिए पैर को फैला लेते हैं। भस्त्रिका और ये क्रिया दोनों एक साथ होती है। पैर फैलाएं, दोनों पैरों को फैलाते हैं। अब इस प्रकार से श्वास भरें, छोड़े, श्वास प्रश्वास के साथ, श्वासों की गति के साथ भस्त्रिका। विश्राम दे, विश्राम दे। ये तेज गति से भस्त्रिका और क्रिया। अब धीमी गति से भस्त्रिका और क्रिया के लिए ये हाथ ऊपर, श्वास भरें और ये श्वास छोड़ें। श्वास भरते हुए, ये लंबी श्वास भरते हुए
अरे छोड़ते हैं, इसमें धीमी गति से श्वास लेते हैं और धीमी गति से श्वास को छोड़ते हैं और क्रिया को करते हैं श्वासों के साथ, गिनती के साथ। शरीर, मन और हमारी सजगता एक साथ। उल्टा क्रम। विश्राम देते हैं, सुखासन में बैठ जाते हैं और हम करेंगे भस्त्रिका। कमर सीधी और जो हमारा दैनिक क्रम है, लंबी गहरी श्वास को लेंगे, लंबी प्रश्वास करेंगे। अपनी जो मुद्रा है, ध्यान मुद्रा, प्रारंभ करें। लंबी गहरी श्वास, लंबी प्रश्वास। श्वास भरते हुए पूरा शरीर, श्वास खाली करते पूरा शरीर खाली। भाव भी करें, अंतर्दृष्टि से देखने का प्रयास करें। हमारे फेफड़े फूल रहे हैं, सीना फूल रहा है, सीने के बल। गति बढ़ाएंगे, मूल बंद लगा के रखें। अब गति बढ़ाएंगे, पहले धीमी गति से, फिर मध्यम गति से और फिर तीव्र गति से करते हुए, फिर मध्यम और फिर सामान्य गति से करते हैं। भस्त्रिका का अभ्यास और एक बार करेंगे, साथ साथ करने का प्रयास करें। लंबी श्वास पूरी, लंबी प्रश्वास। एक साथ करने पर थकान आती है, इसलिए इसको धीमा, मध्यम और तीव्र। मध्यम गति से, तेज गति से।
पूरा शरीर हल्का हो जाता है, रक्त का संचार व्यवस्थित होता है, रक्त का विकार दूर होता है और हमारी जितनी भी बीमारियां हैं वो दूर होती है। जितनी भी कफ संबंधी बीमारी है, नजला है, जुकाम है, अस्थमा है, वे सब दूर होती है। इसलिए हम भस्त्रिका को भी तीनों गति से करेंगे, हमारा शरीर पूरा सक्रिय होगा। सामान्य करें श्वासों को। अब हम करेंगे कपाल भाती प्राणायाम। और कपाल भाती प्राणायाम में हम श्वास भरेंगे और उसके बाद में स्ट्रोक के माध्यम से छोड़ेंगे। 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक, ऐसी 30 बार 60 बार अपना क्रम बनाएंगे और कम से कम 10 मिनट तक करने पर हमारा इस शरीर का पूरा शोधन होने का क्रम रखा गया है। इसी के साथ हमारे हनुमान चालीसा का पाठ भी होना है। हनुमान चालीसा का पाठ और यह कपालभाति प्राणायाम। जो भी परिजन करना चाहे ओम सादर प्रणाम जी। ओम डॉक्टर साहब। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभ देहं धनुज्बल कृशानुनं ज्ञानिनां अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा पुत्र नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते कवि को विद कही सके कहाँ ते।
तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्धि जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। सायन तुमरे पासा, सदा रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करऊं गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। जे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन परिवार की जय। जय हो जय हो जय हो। आदरणीय डॉक्टर साहब बढ़िया, और आदरणीय दुर्गा भैया शंखनाद बहुत दिनों बाद सुनाई दी, बहुत जी सुंदर। सभी हर को हर प्रणाम। महादेव। बहुत बढ़िया। चलिए जी, आज प्रणाम फिर प्रणाम। ध्यान में है क्या? मैंने बोला आज फिर ध्यान में है क्या? अरे रात्रि में देर रात्रि लौटे। आज ध्यान नहीं, योग निद्रा है। आज योग निद्रा में, ये बात सही है।
वो कृषि लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय गए थे किसानों को लेकर। चलिए बहुत बढ़िया, व्यस्त रहते हैं आप, व्यस्त ही रहे, ऐसी कामना है, स्वस्थ रहे। और अब करते हैं बाह्य प्राणायाम। श्वास भरें, श्वास बाहर, तीनों बंधों के साथ। अधिक देर तक कुंभक करें। श्वास लेने की इच्छा हो, जालंधर बंद खोलें, धीमी गति से सांस। एक अभ्यास और। श्वास भरें, पूरी श्वास बाहर, मूल बंद, नाभि को पीठ से लगाने का प्रयास, ज्ञान बंद, ठुड्डी कंठकूप से, जालंधर बंद। श्वास भरती हुई तीसरी बार करेंगे और इसमें करेंगे अग्निसार। लीजिए, श्वास भरें, पूरी श्वास बाहर, पेट पिचकाएं, आंतरिक बल से पेट को चलाएं। हाथों को घुमाएं। एक अभ्यास और। श्वास पूरी बाहर, पेट को चलाएं। विश्राम की स्थिति। उज्जाई प्राणायाम कर लेते हैं, गले को सिकुड़ते हुए, और अंतः कुंभक प्राणायाम। मूल बंद लगा हुआ, जालंधर बंद लगा हुआ, श्वास भरी हुई। श्वास छोड़ने की इच्छा होती है तो हम बाएं स्वर से श्वास बाहर, और अभ्यास। विशुद्धि चक्र की शुद्धि के लिए, कंठ की शुद्धि के लिए, थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड को ठीक करने के लिए। अब करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। कमर सीधी, और हम प्रारंभ करेंगे बाएं स्वर से। हम प्राणायाम मुद्रा लगा लेते हैं और अंगूठे से दाहिने नथनी को बंद, बाएं से श्वास लेते हुए प्रारंभ करते हैं अनुलोम विलोम। बाएं से ले, दाहिने से छोड़े, दाहिने से ले, बाएं से छोड़े। अनुलोम विलोम प्राणायाम में श्वास धीमी गति से हो और आवाज न हो, ऐसा क्रम बनाने का प्रयास करते हैं। धीमी गति से। कोई मीठा सा गीत बहन जी के द्वारा, भाइयों के द्वारा, 2 पंक्तियों वाला। शिव जी की आराधना। जी जी हाँ, ओम। आज
चलिए मैं बोलता हूँ। रंजना बहन जी को नंबर नहीं आ रहा है। दूसरा नंबर, दूसरा कर देना आप अपने बाद। सभी करते जाएं अनुलोम विलोम। चलिए भगवान शिव की आराधना का पर्व भी है, और भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, भोले भंडारी इनको इसलिए कहते हैं। तो सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले और सबसे जल्दी रुष्ट होने वाले, तो भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए करते हैं आराधना। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकार मौकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं। करालं महाकाल कालं कृपालं गुनागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिशङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरं। स्फुरन्मौलि कल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। चलत्कुण्डलम्बुसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम्। मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटि प्रकाशम्। त्रयं शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भाव्यगम्यम्। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। चिदानंद संदोह मोहापरारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावत् उमानाथ पादारविंदम भजन्ति ह्य लोके परे वा नरानम्। न तावत् सुखं शांति संतापनाशं प्रभो प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं। जराजन्मुखोद तातप्यमानं प्रभो पायापन्नमीशं शंभो। ओम नमः शिवाय इति। ओम नमः शिवाय। हर बला हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो 2 लाइन मराठी में बोलती हूँ, बस जी जी ज्यादा जी जी कुछ कम जी है जी नहीं। 2 लाइन शंकर जी के गीत है, ये हमारे महाराष्ट्र का, मराठी में है। हे भोळ्या शंकरा आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची। हे भोळ्या शंकरा आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची। हे भोळ्या शंकरा। ओ, बस कितना ही 2 लाइन। जय ओम नमः आपको शिवाय। पता ओम होगा नमः कि शिवाय। बेल के पान, यानी वो जो है ना, उनको पान चढ़ाते, तो वो है बेल के पान, और वो घोड़ा शंकर है। आवाड़ा संतोड़ाला, आवाड़ाला संतोड़ा। हार्दिक शुभेच्छा।
और अब करते हैं भ्रामरी प्राणायाम षण्मुखी मुद्रा में 3 बार। उद्गीत प्राणायाम ओम का उच्चारण। गहरी सांस भरें, ध्यान मुद्रा। शांत 1 मिनट का ध्यान। मन ही मन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शि